तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम यूहन्ना के पहले ख़त का मुताला कर रहे हैं और आज हम तीसरे बाब की 9वीं आयत से 12वीं आयत तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुश आमदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद। भाई यूसुफ, मैं 9वीं आयत से 12वीं आयत तक पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूँगा। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख़्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद ज़ाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, और काइन की मानंद ना बने जो उस शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ते के थे। भाई यूसुफ, लिखा है जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। भाई, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ईमानदार के लिए गुनाह करना नामुमकिन है? इस बात के क्या मानी है? देखें भाई, हमने कल पढ़ा कि यूहन्ना रसूल ने चीज़ों को वाज़ेह तौर पर बयान किया, सब साफ साफ लिखा। मिसाल के तौर पर उसने इंजील में फरमाया कि जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है, दरमियान में कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। 9वीं आयत में बयान है कि जो खुदा से पैदा हुआ है उसकी फितरत ऐसी ही है, वो गुनाह नहीं करता। जो शख्स खुदा से पैदा हुआ हो उसके लिए गुनाह करना नामुमकिन है। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो शख्स खुदा से पैदा होगा वो गुनाह नहीं कर सकता। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि गुज़िश्ता किस्त में हमने ये सीखा और अब मैं इसको दोहराऊंगा। जो बारहा गुनाह करता है वो खुदा से पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो बार बार गुनाह करता है, और ईमानदार गुनाह में गिर सकता है। पर मैं कहूँगा कि तौबा करने के बाद वो अपने गुनाहों से मुंह फेर लेता है। हमने पहले बाब का मुताला किया जहाँ पर शराकत के ख़त्म होने की वजह बयान है। मगर ये शराकत कैसे बहाल हो सकती है? अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। और उसने कहा कि जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह नहीं कर सकता, और फिर मैं कहूँगा कि वो गिर सकता है, लेकिन इससे उसको गुनाह करने का जवाज़ नहीं मिलता, और ये बिल्कुल गलत बात है। भाई यूसुफ, जो भी खुदा से पैदा हुआ नई फितरत पाता है वो गुनाह नहीं करता। बिल्कुल। पर ईमानदार गुनाह में गिर सकता है। जी। ईमानदार का गुनाह में गिरना क्यों कर हो सकता है? दर हकीकत मैं कहूँगा नई फितरत जो हमें खुदा से मिलाती है वो पुरानी फितरत को ख़त्म कर देती है। और अच्छा होता कि ये पुरानी फितरत पूरी तरह से चली जाती, लेकिन जब मसीह आएगा तो ये ज़रूर होगा। बदन की मुखलसी होगी। बदन की मखलसी लेकिन अब्राहम के खैमा की मानंद हैं। इसमें इसहाक और इस्माइल दोनों मौजूद हैं। उनमें तज़ाद था, और ये मसला बड़े बेटे की वजह से था। और मैं कहूँगा कि हम भी अपनी पुरानी फितरत की वजह से मुश्किलात में रहते हैं। ये पुरानी है और इसमें शरारत है, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि हमने नई फितरत पाई, और जल्द हम इस पुरानी फितरत से रिहाई पाएंगे। हम जल्द इस पुरानी फितरत से निजात पा लेंगे। पौलुस रसूल ने रोमियो 7वें बाब में इसका तज़करा किया। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो बसा मुझ है। में बसा हुआ है। पौलुस नए सिरे से खुदा से पैदा हुआ, पर ये उसमें बसा गुनाह है, और ये हमें वाज़े करता है कि ईमानदार गुनाह में गिर सकता है।
यूहन्ना रसूल ने हमें खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद बनने में फ़र्क बताया। लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। यहाँ पर ये किस किस्म के तुखम की बात हुई? जी देखिए भाई, मैं कहूँगा कि यहाँ पर खुदा के तुखम की बात हुई और खुदा का तुखम उसमें बना रहता है, वो कायम रहता है। जी और जब खुदा का तुखम हम में बना रहता है तो खुदा की बख्शी नई फितरत, मैं जी कहूँगा कि हम में से नहीं जाती। फिर चाहे हालात जैसे भी हो जाएं, नई फितरत हम में कायम रहती है जो हमने मसीह से पाई। खुदा का तुखम कायम रहता है और इसीलिए हम गुनाह नहीं कर सकते क्योंकि हम खुदा से पैदा होने के बाद, नई फितरत पाने के बाद गुनाह नहीं कर ये सकते। भाई खुदा आयात की मुझे फितरत मत्ती है। की अंजील के 12वें बाब के हवाले की याद यहाँ पर आ गई, जब वो 12वें बाब की 23वीं आयत में कहता है, यहाँ पर लिखा है कि वो जी कहता है, या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा। यानी कि मैं कहूँगा, यानी कि अगर दरख्त से फल अच्छा आता है तो उस दरख्त को भी आप अच्छा ही कहेंगे। सही। अगर फल अच्छा है तो उसका दरख्त अच्छा है। और भाई, हम में पुरानी और नई इंसानियत मौजूद है और नई फितरत अच्छी चीजें पैदा करती है और पुरानी से, यानी पुरानी फितरत से कभी बुरी चीजों के सिवा कुछ और पैदा नहीं हो सकता। वो कहता है क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। आपने बताया कि खुदा ने हम में नई इंसानियत का बीज बोया। इस तुखम से एक छोटा पौधा बनता है, लेकिन इसके बाद वो बढ़कर फल देता है। छोटे से बढ़ने तक इससे खुसूसन ग़ज़ा और ख्याल की ज़रूरत होती है। इस तुखम और नई फितरत में क्या मुमासलत मौजूद है? हमने पैदाइश के पहले बाब में पौधों की इकसाम के मुतालिक पढ़ा। फिर पहले पतरस के पहले बाब में लिखा है कि क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। आपने कहा कि एक पौधा छोटे से बड़ा होता है और फिर फल लाता है। मतलब कि पौधा जब बड़ा हो जाता है तो फल लाता है और वो उसके तुखम के मुताबिक होता है। इंसान में दो तरह की फितरतें होती हैं और किसी ने इन दोनों को उकाब और सूअर से मिलाया, और मैं कहूँगा कि ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उकाब हमेशा ऊंची परवाज को ही पसंद करता है, और हम किसको पालें? अगर हम उकाब को पालें तो वो सूअर को कीचड़ से बाहर निकाल लेगा, और अगर हम सूअर को बड़ा करें तो वो उकाब को नीचे खींचेगा। देखिए, हम जिस भी फितरत को पाएंगे उसका असर जाहिर होगा। इसीलिए मैं कहूँगा कि तमाम ईमानदार होशियार रहें। हम अपनी पुरानी इंसानियत को ना बढ़ाएं, बल्कि अगर हमें ऊंचे मुकामों पर पहुंचना है तो नई इंसानियत पर तवज्जो दें। शुक्रिया। हम एक रिपोर्ट देखने के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है तो ये उसकी शुरुआत है। उससे पैदा होना हकीकी शुरुआत है। ये इलाही मशवरत के मुतल्लिक नहीं, बल्कि खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। यूहन्ना रसूल ने यहाँ पुरानी जिंदगी या पुरानी इंसानियत की बात नहीं की, बल्कि बताया कि जो नए सिरे से पैदा होता है गुनाह नहीं करता। हमारा काम है कि अपने अंदर से इस पुरानी फितरत को जाहिर ना होने दें, बल्कि इसको और इससे जुड़ी चीज़ों को मसीह की कुदरत से ख़त्म करें। फजल की बदौलत गलबा पाएं। हम नाकाम होते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी गलती है, क्योंकि खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। ताकि हम इसका मुकाबला करें, हारने का जवाब मौजूद नहीं। खुदा ने हमें बरकत बख्शी है, हम उसके मुताबिक काम करें। खुदा की इस बरकत और सालसी यीशु मसीह पर भरोसा करें ताकि ये हम में कायम रहे और हम इसके मुताबिक बहुत सा फल लाएं।
10वीं आयत है, इसीलिए खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता, उसने ये नहीं कहा जो कोई शरारत के काम करता है। जी भाई, जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता, ना कि जो कोई शरारत के काम करता है, खुदा से नहीं। इसके मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए, आयत की शुरुआत में लिखा है और इसी से उसने 9वीं आयत का भी हवाला दिया है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तुखम उसमें रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। और इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। इब्लीस के फर्जंद भी जाहिर होते हैं, और इनके जाहिर होने से मैं कहूँगा कि आखिर क्या मुराद है। वो शरारत करते हैं और रास्तबाजी के काम नहीं करते। रास्तबाजी के काम नहीं करते। बिल्कुल। जब कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता तो वो जाहिर करता है कि वो इब्लीस का फर्जंद है, और जो अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं रखता। और यहाँ उसने 2 निशानियां बताई हैं, बल्कि यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यूहन्ना रसूल ने कुल मिलाकर 5 निशानियां बताई हैं। जो रास्तबाजी के काम करता है और जो अपने भाई से मोहब्बत रखता है, यहाँ उसने 2 निशानियां बताई हैं। यानी यकीनन जो शरारत करता है और दूसरों से तकरार करता है वो इब्लीस से है, और जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो यकीनन इब्लीस से है, और वो भी जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। ये बहुत ही अहम अल्फाज हैं। यानी कि 2 निशानियां हैं, जो रास्तबाजी के काम नहीं करता और अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। शायद नाजरीन में से कोई ये कह सकता है कि रास्तबाजी के असूल से ये मुराद है कि कोई रास्तबाजी के काम करता है या नहीं। हो सकता है कि कोई यीशु मसीह के नाम से ना कहलाता हो, खुदा से पैदा ना हुआ हो, यूहन्ना की इस तारीफ के मुताबिक। अगर वो रास्तबाजी के काम करता है, यानी सखावत और दान के कामों में हिस्सा लेता है, यतीमों का ख्याल करता है, गरीबों की मदद करता है, स्कूल और हस्पताल बनवाता है, तो कलाम इसके मुतालिक क्या फरमाता है रास्तबाजी के कामों के मुतालिक? ये वाज़ेह है। रास्तबाजी से मुराद अच्छा काम है, और जब आप दिल से अच्छा काम करें तो मैं कहूँगा कि ये जाहिर करता है कि आप खुदा से पैदा हुए हैं, आप खुदा के फर्जंद हैं। और ये नहीं कि आप खैरात करें, क्योंकि अक्सर ये काम लोग दिखावे के लिए करते हैं। मैं कहूँगा कि ये सिर्फ दिखावा है, इसके सिवा कुछ नहीं। पर मसीह ने कहा कि खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखावे के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं। बल्कि जब तू खैरात करता है तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना जाने, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो खैरात का काम सिर्फ दिखावे के लिए किया करते हैं। लेकिन जब कोई देखने वाला ना हो तो मैं कहूँगा कि तब भी हम वही करेंगे जो कि सही हो। मसीह के लिए लिखा है, उसने गुनाह ना किया था, उसने सबके साथ भलाई की थी, और यही नहीं, जी। उसने सब सही किया था, जी। और उसने सब सही किया। और मैं कहूँगा कि यही इस बात का सबूत है कि वो खुदा से पैदा हुआ, और उसने हमेशा वही किया जो बिल्कुल दुरुस्त था। उसने किसी से नफरत नहीं की, बल्कि उसने सबसे मोहब्बत रखी। ठीक है, अक्सर लोगों के खैरात के काम सिर्फ उनके काले पैसे को सफ़ेद करने का अमल होता है। वो बिल्कुल। गलत पैसों से मजीद पैसे कमाते हैं। वक्त ने यह साबित किया है कि लोगों के बड़े बड़े खैराती काम इसलिए होते हैं कि बाकी लोग इसको अच्छा जाने और तारीफ करें, जबकि इसके पीछे उनका मकसद सिर्फ अपना नफ़ा और बड़ाई है। लेकिन रास्तबाजी खुदा से पैदा होने का नतीजा है। हम खुदा की फितरत में शामिल होते हैं जिन कामों से वो खुश होता है। जी, पिछले फिर बाब की आखिरी आयत है, अगर तुम जानते हो कहिए। कि वो रास्तबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। उसने मनफी लिहाज से इसको बयान किया। ये यूहन्ना का अंदाज़े तहरीर है। उसने हकीकत को सच और उसके झूठ को बयान किया। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं। फिर लिखा है, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। मतलब उसने अपने भाई से मोहब्बत ना रखने की बात की। इसको नारास्ती के बराबर कहा। यह इतना संगीन क्यों है? यूहन्ना रसूल ने उस शख्स के मुतल्लिक बयान किया जो खुदा से पैदा होता है, और दूसरे बाब की तीसरी आयत में लिखा है कि वो यहाँ पर इस तीसरी आयत में वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे
जान गए हैं। जी और मैं कहूँगा फर्माबरदारी इसका बड़ा सबूत है। पतरस रसूल ने फरमाया कि जी फर्माबरदार फर्जंद होकर, और फिर दूसरे बाब की 29वीं आयत में यूहन्ना रसूल ने ये फरमाया कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। और तीसरे बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, यानी कि वो लगातार गुनाह ही नहीं करता रहता। और फिर इसके बाद तीसरे बाब की 14वीं आयत है। यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। और इस आयत का मौजू भी यही है। और फिर 5वें बाब में लिखा है कि वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया को मगलूब करने वाला कौन है सिवाय उस शख्स के जिसका ईमान ये है कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा है। दुनिया पर गालिबाना, गुनाह में ना पड़ना, रास्तबाजी और फर्माबरदारी करना, ये वो तमाम निशानियां हैं कि हम खुदा से पैदा हुए हैं। और ये सच है। भाई यूसुफ, आपके ख्याल में भाइयों से मोहब्बत रखना इतनी अहम चीज ना होगी? क्योंकि अक्सर ग्रोह के लोग जो हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों से उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जैसे कि खानदान के लोग आपस में मोहब्बत रखते हैं पर किसी और के साथ रवैया अच्छा नहीं होता। अपने मजहब के लोगों से अच्छा सलूक करते हैं पर गैर मजहब वालों से मोहब्बत नहीं रखते। ये इलाही मोहब्बत हमारे दिल में कैसे आ सकती है? इसके लिए मेरे पास 3 जवाब हैं। पहला, मैं अपने भाई से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरा हम ख्याल है, बल्कि वो और मैं एक ही बाप से पैदा हुए हैं, यानी खुदा। मैं खुदा के फर्जंदों से मोहब्बत रखता हूँ और इस खत के चौथे बाब के आखिर में ये सब वाज़ेह है। जी, एक सरचश्मा। एक सरचश्मा। दूसरी चीज, भाई से मोहब्बत रखने के मानी सिर्फ ये नहीं कि उसका सहारा बने, बल्कि तीसरे बाब में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। और कोई ऐसा फलसफा मौजूद नहीं जो किसी के लिए जान देना सिखाए, क्योंकि इस दुनिया में मैं कहूँगा सिर्फ खुदगर्जी है। ठीक है। कोई अपने भाई के लिए जान कुर्बान नहीं करता, पर हमें ये तालीम मिली है। उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम पर भी अपने भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। और फिर तीसरा, हमारी सकाफत हमें सिखाती है कि अपने भाइयों से मोहब्बत रखें, दुश्मनों से नफरत। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो और अपने भाइयों से मोहब्बत रखो, अपनी जान कुर्बान करो। और दुश्मनों के लिए लिखा है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी खिला, और अगर प्यासा है तो उसे पानी पिला। सबसे मोहब्बत रखें, लेकिन भाइयों से मोहब्बत खास है क्योंकि हम सब खुदा से पैदा हुए हैं। और हम खुदा से पैदा हुए हैं, इसीलिए हम सब खुदा के फर्जंद हैं। सही। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना ये कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। फिर उसने काइन का जिक्र किया। ये पैगाम उन्होंने कहाँ से सुना? उनको ये किसने पैगाम दिया कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें? मैं पहले बाब का हवाला दूंगा जो इब्तिदा से था, और फिर 5वीं आयत में लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं। पहले बाब की 5वीं आयत का पैगाम है कि खुदा नूर है। मसीह ने हमें इसके अलावा भी कुछ सिखाया कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और यूहन्ना की अंजील पढ़ें तो मालूम सही। होता है कि मसीह ने बरादराना मोहब्बत की बड़े वाज़ेह तौर पर बात की। और खुदा से पैदा होने का मतलब भी ये है कि हम अपने भाइयों से अपने जैसा प्यार करें। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और जो उससे पैदा हुआ वो ये करता है, मतलब वो जो खुदा से पैदा हुआ है। क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। उसने अपने भाइयों को पहले का हवाला दिया जो पैगाम उन्होंने पहले से सुना। जी, उसका कहना है कि हर मसले का हल और दुरुस्तगी इस पैगाम में है जो उन्होंने पहले सुना। ठीक है, हम वक्फे के बाद मेहमानों से एक और सवाल लेंगे।
मेरा सवाल 12वीं आयत में से है, क्या काइन ने अपने भाई को इसलिए कत्ल किया कि उसके काम बुरे थे, या उसके काम बुरे थे इसलिए अपने भाई को ठीक कत्ल है। किया? लिखा है कि काइन की मानंद ना बने जो उस शरीर से था। ये बताता है कि काइन उस शरीर से था, और हम सब जानते हैं कि वो शरीर कौन था। वो शैतान था। वो जिसने अपने भाई को कत्ल किया, उसने किसके वास्ते कत्ल किया? कुछ लोगों का ईमान है कि अपने भाई का कत्ल करना बुरा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे। पर काइन ने कौन से ऐसे बुरे काम किए थे जिसकी वजह से उसने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया? वो जमीन के फल को लाया ताकि खुदा के हुजूर गुजराने। जी। क्या उसका मजहबी अमल भी बुरा काम था? और मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि पहले यूहन्ना के 3 बाब में इसका वाज़ेह जवाब है हाँ। खुदा के हजूर हाबिल की कुर्बानी मकबूल ठहरी, और काइन के लिए लिखा है अगर तू भले काम करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? तो मकबूल अगर ना वो होगा? ऐसी कुर्बानी गुजरानता जो खुदा के हजूर कबूल हो तो वो जरूर मकबूल हो जाता। लेकिन वो मलाउन जमीन का फल खुदा के हजूर लाया। 3 बाब में लिखा है कि जमीन मलाउन हुई, तो फिर जमीन का फल खुदा के हजूर मकबूल कैसे होता? एक शख्स जो गुनाह आलूदा हो और जिसको गुनाह का रोग हो, वो खुदा के दिल को तसल्ली नहीं दे सकता। ये जवाब बहुत वाज़ेह है, क्योंकि गुनाह खुदा को पसंद नहीं, और अगर इंसान गुनाह करता है तो वो मकबूल नहीं हो सकता। काइन के बुरे काम मजहबी काम हैं, और उसने मजहबी अमाल से खुदा तक रसाई हासिल करने की बहुत कोशिश की, और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। और आजकल हम सुनते हैं कि लोग मजहब के नाम पर कत्ल कर देते हैं। मजहबी कत्ल। मजहब और कत्ल। जी हाँ। ठीक है भाई यूसुफ, कुछ लोगों के लिए मजहब के मानी सिर्फ दुआ और दीनदारी से मुतल्लिक है। हम मजहब के मुतल्लिक जानना चाहते हैं हकीकी जिंदगी के मुतबादिल में कौन सा मजहब है कि खुदा के साथ हकीकी रिश्ता कायम हो। कौन से मजहब से हम खुदा तक रसाई हासिल कर सकते हैं? देखिए भाई, मजहबी इंसान जरिया है कि हम खुदा तक पहुंचें, पर एक रद्द हुआ नबीना शख्स खुदा को कैसे तलाश कर सकता है? पर मसीहत में खुदा ही इंसान की तलाश करता है। चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है, क्योंकि चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, उनसे मोहब्बत करता है। खुदा खुद को जाहिर करता है। बिल्कुल। इसलिए यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि काइन और हाबिल के मजहब में बहुत फर्क है कि खुदा तक वो कैसे रसाई पा सकते हैं। ठीक है भाई, जब काइन गिरा, चूंकि वो शरीर था, इसलिए खुदा के नजदीक जाने के लिए उसने मजहबी रिश्ता अपनाया। खुदा ने कुर्बानी की राह बनाई, लेकिन काइन ने कुर्बानी को रद्द किया और अपना रास्ता ईजाद किया। और आज तक लोग इस तरीके को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लिखा है उन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले। आज भी लोग काइन की राह पर चलते हैं। ये राह इंसान को खुदा से दूर कर देती है। इसके मतलब क्या कहेंगे? यकीनन, यानी पहले बाब में बागे अदन से निकाले जाने के बाद हम 3 बाब में यहाँ 2 लोगों के बारे में पढ़ते हैं। लोगों का ये ख्याल है कि काइन और हाबिल के सिवा आदम की कोई औलाद ना थी। हालांकि मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि यकीनन उसके और भी बच्चे होंगे। उनकी उम्र लंबी थी। लंबी उम्र। बाइबल ने उन दोनों को रहनुमाओं के तौर पर बताया, और काइन ने मजहब की बुनियाद रखी, जैसा कि आपने बताया। नए अहदनामे में यहूदा के अयाम में उसने बयान किया कि लोगों ने काइन की राह अपनाई, और ये पुरानी राह थी जो उसने आजाद की थी। मसीहियों ने भी इसको अपनाया। आज मसीही लोग भी ये राह अपनाते हैं, और जब कोई मसीह की कुर्बानी को रद्द करके अपने अमाल की बुनियाद पर निजात पाने की कोशिश करे, वो काइन की राह है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हमारे मसीही लोगों में अक्सर ये बात पाई जाती है कि वो इसी राह का इंतखाब करते हैं, पर अफसोस कि ये बर्बादी की राह है। लिखा है उन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले। उस राह में कुर्बानी को रद्द किया, और कत्ल को बुरा ना जाना, और नफरत को बुरा ना जाना, और कत्ल किया, और खुदा की कुर्बानी के असूलों को रद्द किया। यहाँ पर उसने सब कुछ की तरतीब दुरुस्त की। उसके काम बुरे थे, इसलिए उसने कत्ल किया। सही। वो मजहब की बुनियाद पर खुदा की नज़दीकी चाहता था, खुदा का बताया रास्ता नहीं अपनाया। और आज भी हम ऐसा ही देखते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? याद करें कि साउल ने खुद को सबसे ज्यादा गुनाहगार और रास्तबाज कहा था। वो रास्तबाज है या फिर गुनाहगार है? और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। सबसे फिलिपियों बड़ा। 3 में इसका बयान है। पहले तीमोथियस के पहले बाब में, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूँ और
اور پالوس جیسا سب سے بڑا مذہبی شخص گناہگار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پہلا مذہبی شخص قائن بھی پہلا گناہگار تھا، اور مذہبی اعتبار سے ترسیس کا ساؤل بھی سب سے بڑا گناہگار تھا، اور مذہبی ہونا، گناہ اور خدا سے صحیح۔ رد کیا جانا سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے آپ کا ہیں۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستے کے تھے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ اس نے اپنے طریقے سے خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ خدا نے اسے راستہ دکھایا، قربانی کی راہ بتائی۔ صرف قربانی کے ذریعے ہم خدا کے قریب جا سکتے ہیں۔ اس کے بھائی کے کام راستے کے تھے کیونکہ اس نے خدا کی راہ اپنائی۔ اپنے جانوروں میں سے پلوٹے کو لیا، پر قائن نے نئی راہ نکالی، اور آج تک اس کے پیروکار اپنے مذہب کے وسیلے سے خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مسیح کی قربانی سے دور ہو کر خدا کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ عزیزو، جو بھی مسیح کے سوا کسی اور راہ سے خدا تک رسائی چاہتا ہے تو وہ قائن کی راہ پر چلتا ہے۔ تو عزیزو، یا قائن کی راہ لیں یا ہابل کی۔ عزیزو، ہم فقط مسیح کے وسیلے سے خدا کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی راہیں ہیں وہ قائن کی راہ میں شمار ہوتی ہیں، اور یہ راہیں خدا کے نزدیک مقبول نہیں۔ قائن کے کام اور مذہب جو بھی آپ کو مسیح کی قربانی سے دور کرتا ہے تو وہ آپ کو قتل کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ قائن کے کام برے تھے۔ یہ مسیح کی قربانی کی راہ نہیں، یہ مسیح کی قربانی کی راہ نہیں، کیونکہ قائن نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ آج بھی اگر مسیح کے سوا خدا تک جانے کی کوشش کریں تو اس میں قتل شامل ہے۔ مہربان ہونا سیکھیں، رشتوں کو سلیقے سے نبھائیں، محبت کرنا سیکھیں، بھائیوں سے محبت رکھیں، مسیح کی راہ پر چلنا سیکھیں، مسیح کے کفارے پر ایمان لائیں، تب ہی آپ خدا سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ جو خدا سے پیدا ہو راست باز ہوتا ہے۔ سو عزیزو، آپ کے سامنے دو راہیں ہیں۔ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ نجات صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اسی کے ساتھ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔